स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। मैं आपको ये ट्रांसलेशन कराने चल रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन के ये सेकंड सीरीज में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए, मेरा एक दोस्त है। तो इसका मतलब मैं एक दोस्त रखता हूँ। आई हैव ए फ्रेंड। ठीक है। वह कक्षा 8 का विद्यार्थी है। ही इज ए स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है। आप क्लास 8 कक्षा 8 का। ठीक। ही इज़ ए गुड बॉय। वह एक नेक लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। ही ऑलवेज। वह हमेशा। देखिए, आप हिंदी यहाँ पर देखते चलेंगे। वह हमेशा स्टैंड्स फर्स्ट। प्रथम आता है। स्टैंड्स फर्स्ट का मतलब प्रथम आना। ठीक है। ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन। उसे सबके द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्यार किया जाता है। वह सबका प्यारा छात्र है। ठीक है। तो अभी स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि उसे सबके द्वारा प्यार किया जाता है। ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन। उसके विचार बड़े ही नेक हैं। हिज थॉट्स आर वेरी नोबल। ठीक है। थॉट्स मतलब विचार, आर मतलब हैं, वेरी नोबल बहुत ही नेक। उसके शिक्षक उसे सदा उसके शिक्षक उससे, देखिए उसे नहीं, उससे सदा प्रसन्न रहते हैं। हिज टीचर्स आर ऑलवेज प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होना, विथ हिम उससे। ठीक है। हिज नेम इज देश कुमार। आप यहाँ देखें, उसका नाम देश कुमार है। ही लव्स हिज ब्रदर्स डियरली या वेरी मच। वह अपने भाइयों से बड़ा ही प्रेम करता है। तो ही लव्स हिज ब्रदर्स वेरी मच या डियरली। ठीक है। वह अपने पिता का अच्छा सहायक है। तो ही इज़ ए गुड हेल्पर मतलब एक अच्छा सहायक। आप हिज फादर अपने पिता का। हिज बिहेवियर इज वेरी जेंटल। उसका जो व्यवहार है बहुत ही विनम्र है या नेक है या सुशील है। ठीक है। तो यहाँ उसका व्यवहार बड़ा ही सुशील है। वह अपने साथियों की बड़ी सहायता करता है। ही हेल्प्स। ठीक है। हिज क्लासमेट्स ए लॉट। वो अपने साथ, क्लासमेट्स मतलब साथियों की, ए लॉट माने बहुत अधिक, तो अपने साथियों की बहुत अधिक सहायता करता है। समटाइम्स कभी कभी, वी क्वारल हम झगड़ते हैं, विथ ईच अदर एक दूसरे से, बट माने लेकिन, वी मेक पीस हम शांति बनाते हैं, वेरी सून बहुत जल्द ही मतलब हम बहुत जल्दी सुलह हो जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है परशीघ्र ही सुलह हो जाती है। ही नेवर कम्स लेट। वह कभी देर नहीं आता। ठीक है। वह कभी देर से नहीं आता। ही ऑलवेज डज हिज वर्क ऑन टाइम। वह हमेशा अपने कार्य को समय पर करता है। आप यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं कि वह अपने काम को समय पर करता है। तो ऑलवेज हमने लगाया, ही ऑलवेज डज हिज वर्क। अब हमेशा नहीं है, लेकिन भाव वही है। ठीक है। वह मेरी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। तो ही मतलब वह, ट्राइज मतलब प्रयास करता है, टू रिमूव मतलब दूर करना, माई पार्ट्स मेरे दोषों को या मेरी बुराइयों को। आई फील वेरी प्राउड। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, ऑफ हिज गुड क्वालिटीज़ उसकी सद्गुणों से। तो देखिए, अब मैं उसके सद्गुणों को देखकर बड़ा गर्व करता हूँ। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिज गुड क्वालिटीज़। ठीक है। उसके सद्गुणों से। जैसे प्राउड के साथ आप प्रीपोजिशन आता ही है, तो उसमें आप फ्रॉम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। रियली मतलब वास्तव में। ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वह मेरा अच्छा मित्र है। तो वह वास्तव में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है को हम कहेंगे ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। आप इसको पूरी तरीके से समझिएगा। वर्ड्स पावर और ट्रांसलेशन के भाव का ट्रांसलेशन ज़्यादातर हम लोग करते हैं। मेरे गहरे मित्र हैं। तो आई हैव एन इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट मतलब घनिष्ठ। आई हैव मतलब मैं रखता हूँ एक घनिष्ठ मित्र, इसका मतलब यह हुआ। आई लव हर वेरी मच। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब अपने मित्र से। आई लव हर, ये लड़की कोई होगी, तो आई लव हर वेरी मच। ठीक है। वह मुझसे बड़ी है। तो सी इज़ ओल्डर देन मी या आई, सी इज़ ओल्डर देन आई। ठीक है। वह सदा वह सदा मुझसे पढ़ने की वह सदा मुझे पढ़ने की प्रेरणा देती है। तो सी मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, इनकरेजेस मतलब प्रेरणा देती है, मी मतलब मुझे, टू स्टडी पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वह मुझे सदा पढ़ने की प्रेरणा देती है। सी ऑलवेज से जो हमेशा कहती है क्या, कि एजुकेशन इज मैंस ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट। एजुकेशन मतलब शिक्षा मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा क्या है, आभूषण है। हर कॉम्प्लेक्सन मतलब, कॉम्प्लेक्सन का मतलब रंग। ठीक है। इज फेयर गोरा है। उस
उसका रंग गोरा है, देखिए यहाँ लिखा है उसका रंग गोरा है, वह बहुत सुंदर है, तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कभी कभी मतलब समटाइम्स, वह मेरे लिए कहानियाँ मुझे कहानियाँ सुनाती है, मेरे लिए कहानियाँ सुनाती है मतलब शी टेल्स मी स्टोरीज, वो मुझे कहानियाँ सुनाती है, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हर, उससे। आई लर्न मैं सीखता हूँ, मैनी थिंग्स कई चीज़ें, फ्रॉम हर उससे। सी इज वेरी गुड इन नहीं होगा, गुड के साथ में एट का प्रयोग करेंगे, गुड एट स्टडीज़, ठीक है। सी इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़, सी हेल्प्स मी अलॉट, वह मेरी बहुत मदद करती है। बोथ ऑफ अस, हम दोनों, सिट बैठते हैं, एंड स्टडी पढ़ते हैं, टुगेदर एक साथ। देखिए लिखा है कि वह मेरी बड़ी मदद करती है, हम दोनों एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो सिट एंड स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं, ये है नेक्स्ट, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, तो आई मतलब मैं, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश को मैं दिखाऊँ, आई लव माई मदर वेरी मच, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करती हैं, तो वह भी मतलब सी आल्सो लव्स मी, प्रेम करती हैं। मेरी माँ शिक्षित हैं, माई मदर इज़ एजुकेटेड, वह घर पर रहती हैं, तो सी स्टेज एट होम या लिव्स एट होम भी कह सकते हैं, ठीक है। वह मेरी देखभाल करती हैं, देखभाल की इंग्लिश लुक्स आफ्टर, ठीक है। सी लुक्स आफ्टर मी, वह मेरी देखभाल करती हैं। अब आप कहेंगे कि टेक आफ्टर भी तो होता है, तो कर सकते हैं, ठीक। वह घर को साफ़ सुथरा रखती है, तो सी कीप्स मतलब वह रखती है, द हाउस मतलब घर को, नीट एंड क्लीन, साफ़ और सुथरा। सी इज वेरी, वह बहुत हार्ड वर्किंग, परिश्रमी है, एंड काइंड, दयालु है। आप हिंदी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह मेहनती और नेक हैं, ठीक है। सी इज वेरी पेशेंट, वह बहुत धैर्यवान हैं। सी ऑलवेज गिव्स मी गुड टीचिंग्स, वह हमेशा मुझे अच्छी शिक्षा देती हैं, ठीक है। सी लव्स एवरीवन, वह सभी से प्रेम करती हैं। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती हैं, ठीक। अर्ली मीन्स जल्दी उठना, जल्दी, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह, गेट अप मतलब उठना। सी प्रिपेयर्स, वह तैयार करती हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता, फॉर मी मेरे लिए, ठीक है। सी गेट्स मी रेडी, वह मुझे तैयार करती हैं, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि वह मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती हैं, इसका हिंदी है। वह मुझे पढ़ाई में सहायता देती हैं, सी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, ठीक है। वह मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करती हैं। सी इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों की शौकीन हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। सी रीड्स, वह पढ़ती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, विभिन्न प्रकार की किताबें, एंड मैगजीन्स को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी हिंदी का ट्रांसलेशन किया गया है। अब नेक्स्ट है और लास्ट है, इसको देखिए, मैं अपने गांव में रहता हूँ, आई लिव इन माई विलेज, लिव मतलब रहना, गांव में मेरा एक छोटा सा घर है, तो इन द विलेज आई हैव ए स्मॉल हाउस, मेरा घर ईंट का बना है। माई हाउस इज बिल्ट ऑफ या मेड ऑफ, देखिए ब्रिक्स नहीं होगा, गलत है, ब्रिक होगा, या बिल्ट, BUILT, बिल्ट आप ब्रिक कर दीजिए, ब्रिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके चारों ओर एक छोटा सा बाग है, तो अराउंड इट मतलब इस घर की बात कर रहे हैं। देयर इज स्मॉल गार्डन, एक छोटा सा बाग है। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। देयर इज स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब है। द वाटर ऑफ द पॉन्ड मतलब तालाब का पानी, इज वेरी क्लीन, बहुत साफ है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन द पॉन्ड, नाना प्रकार के फूल ब्लूम मतलब खिलते हैं, इन द पॉन्ड मतलब उस तालाब में। डिफरेंट काइंड्स मतलब नाना प्रकार के, फ्लावर्स मीन्स फूल। वेरियस मतलब वेरियस काइंड्स मतलब नाना प्रकार के, फ्रूट्स मतलब फल, नाना प्रकार के फल। ग्रो मतलब उगते हैं, इन द गार्डन बगीचे में। तो आप इसको हिंदी यहाँ देख लीजिएगा और इसका ट्रांसलेशन मैच कर लीजिए, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।